हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसका परिणाम भी अब नतीजों में देखने को मिल गया है। बीजेपी ने 12 गुना लंबी छलांग लगाते हुए 48 सीटों पर कब्जा किया। तो वहीं बात करें सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस की, तो वो 99 सीटों से खिसक कर 55 सीटों पर सिमट गई। वहीं ओवैसी की पार्टी 44 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ये दिखा दिया कि अमित शाह और योगी का कितना जादू चला है। इन सब के अलावा कांग्रेस को महज 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। आपको ये भी जानना चाहिए कि साल 2016 के ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने महज 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 12 गुना लंबी जीत के साथ पार्टी में भी उत्साह है। सीएम योगी ने जिस तरह से रोड शो में ये ऐलान किया था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, लगता है उसका जादू हैदराबाद की जनता पर चल गया। हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहाँ पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है। हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। इस जीत के बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया था और लिखा था कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। हैदराबाद के निकाय चुनाव में भाजपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इसके बाद ओवैसी कैसे चुप बैठते, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। भाई जहां पर योगी आए थे क्या हुआ, टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है। हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहां जीते? नहीं आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। तो सुना आपने, ओवैसी बोल रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, यानी कि बीजेपी तो उनके अंगना में आई ही नहीं। लेकिन हैदराबाद की जनता किस तरह से ओवैसी को जवाब दे रही है, आपको वो भी देखना चाहिए। सैयद सफी लिखते हैं, बीजेपी की 2016 में 4 ही सीटें थी और इस बार 40 पार यानी 10 गुना बढ़कर आई सीटें। कुछ तो कमाल है योगी मोदी में, तभी तो जनता ओवैसी को दरकिनार कर धीरे धीरे बीजेपी को चुन रही है। फरहान अशफाक लिखते हैं, जहां तुम्हारी राजनीतिक बिसात है, पहले वहां तो पूरी तरह चुनाव लड़ लो ओवैसी साहब, बाद में दूसरे राज्यों की फिक्र करना। योगी जी तो सच में यहाँ छा गए। सुहेल लिखते हैं, हैदराबाद के निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, अब ईवीएम को भी बदनाम नहीं कर सकते। जगह ऐसी कि जहाँ बीजेपी का जनाधार नहीं था, फिर भी 4 से 40 पार। तो ये जादू है योगी का जो जमकर हैदराबाद पर चला और आने वाले वक्त में बीजेपी का परचम लहराने वाला है। तो ये थी हैदराबाद में बीजेपी की बम्पर जीत पर हैदराबाद की जनता की राय। आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।